हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग क्या करने वाले आज स्टार्ट करेंगे 370 क्वेश्चन का। ठीक है, 370 क्वेश्चन चल रहा है। आज हम लोग को पार्ट नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे हम लोग 370 क्वेश्चन का। और चल क्या रहा है हम लोग का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या चल रहा है? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो इसके पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबको दिखा पहला क्वेश्चन? बताओ पहला क्वेश्चन क्या है। बीटी आविष के कुछ रवे, क्या रवे कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु क्या होते हैं स्वयं को नहीं मारते हैं ना, यही बोला है क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन में है क्या, इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है, 4 ऑप्शन है। इसमें पहला दिया है जीवाणु आविष के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। दूसरा दिया है आविष क्या होते हैं, अपरिपक्व है। और सी क्या दिया है, आविष क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। चौथा क्या है, आविष जीवाणुओं की विशेष क्या होते हैं, थैली में मिलता है। इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा ये बताओ ना। सबको याद है, क्लियर है क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बीटी होते हैं वैसे थुरिजिएंसिस, इसका नाम पता है, ये क्या होते हैं, ये सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये बताओ इसका जो बीटी आविष होते हैं, इसके जो रवे होते हैं कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु को नहीं ये मारते हैं, नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, ये आविष निष्क्रिय है। आविष निष्क्रिय है। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? बताओ, इसमें ज्यादा बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या होता है ये वैसे जो बीटी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, बैसिलस थुरिजिएंसिस होता है। ये क्या होते हैं, भूमिगत जीवाणु होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दूसरा क्वेश्चन दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन सबको दिख रहा है यहाँ तक? देखो, अगर किसी को ना पूरा कोर्स चाहिए तो वो वरदान बैच से भी जुड़ सकता है बच्चों। वहां पे सारे कोर्स मिल जाएंगे, सबका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डाउनलोडेड वीडियो मिल जाएंगे। और वहाँ पे डीपीबी मतलब वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पूरे 5 साल 6 साल के वहाँ पे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं और वीकली टेस्ट भी होता है। अब बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दिया क्या है, जो बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या होते हैं, में एक प्रकार का क्या पाया जाता है। ठीक है, जो बीटी कपास होते हैं बच्चों, ये अच्छा बीटी कपास बीटी फसल होते क्या है ये समझ लो एक बार। ठीक है, बीटी फसल होते क्या है, तो ऐसे फसल ऐसे हम लोग ऐसे प्लांट हम लोग उत्पादन करते हैं जिसका क्या हो, जिसमें कीटनाशक की जरूरत ना हो, उसमें बहुत ज्यादा क्या कीट उट लगे ना। हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से बहुत अच्छे प्रोडक्ट क्या उसकी प्रोडक्शन की मात्रा क्या हो बहुत ज्यादा। ठीक है, बीटी फसल यही होते हैं बच्चों, अगर उसकी जो प्रोडक्ट जो उत्पादन की क्षमता है वो क्या हो बढ़ जाती उसमें, और उसमें किसी भी रासायनिक केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत ही गुड प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा उत्पादन 3 गुना क्या करती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये समझ में आया कि बीटी फसल पहले होते क्या, ये समझ नहीं पता चलेगा तो कुछ इसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा। तो ये समझ में आया कि बीटी फसल होते क्या है। तो बीटी फसल हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे होते हैं, बीटी टमाटर होता है, बीटी मक्का होता है, बीटी राइस, गोल्डन चावल। अच्छा बच्चों, बीटी फसल में आते हैं गोल्डन राइस, ये भी एक बार सुन लो, यहाँ पे पॉइंट आ गया है तो यहाँ पे इसके बारे में सुन लो। जो बीटी का राइस होते हैं गोल्डन राइस उसको जो बोलते हैं, उसमें होता क्या है, तो उसमें जो बीटा कैरोटीन होती है, क्या बीटा कैरोटीन उसमें विटामिन ए की में परिवर्तित हो जाता है, उसमें विटामिन ए की मात्रा पूरी होती है। जो राइस और क्या गोल्डन राइस होता है, या तो बोल सकते हैं गोल्डन राइस। ठीक है, तो उसमें जो होता है ये भी बीटी फसल में आते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐसे जीन का परिवर्तन करते हैं जो क्या करता है हमारे उसमें बीटा क्या विटामिन की मात्रा बढ़ा देते हैं हम लोग। ऐसे अब तो बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट आ गए ना बच्चों। हाइब्रिड प्लांट हम लोग क्यों उसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेता और बहुत जल्दी उसमें फल फ्रूट्स आ जाते हैं और उसमें क्या कीटनाशक की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे हम लोग बीटी फसल ऐसा उसमें जीन का हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे जीन उसमें लगाते हैं। मैं देखो सारे बच्चों ऐसे बता दे रही हूँ और क्या क्वेश्चन बहुत जल्दी करा दूंगी। ठीक है, तो तुम लोग ये मत कहना कि नहीं बहुत ज्यादा इसमें समझा नहीं रही मैम, ऐसा वैसा कुछ, मैं एक साथ सारा समझा दे रही हूँ और क्वेश्चन हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग पूरे क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं ना। तो चलो बता दो। ठीक है, मैं देखो एक बार ध्यान से सुन लो बीटी फसल के बारे में। मैं इसमें सारे जितने आ रहे हैं मैं सबके बारे में एक बार पूरे क्लियर बता देती हूँ। तो देखो बीटी मक्का होता है, बीटी धान होता है, बीटी टमाटर होता है, बीटी कपास होता है, बीटी बैगन होता है। ये सारे बच्चों क्या होते हैं, बीटी तंबाकू। सबसे पहले क्या बीटी तंबाकू पे ही किया गया था। ठीक है, सबसे पहला जो हो जाएगा प्रतिजैविक तो क्या बीटी तंबाकू ही होता है। तो इसमें बच्चों ऐसे होते कि हम लोग ऐसे जीन का ट्रांसफर करते हैं, ऐसे जीन उसमें लगा देते हैं जिसमें होता क्या है बच्चों कि उसमें ना कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी और ना भी किसी केमिकल की, वो क्या होता है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा उसमें उत्पादन जो प्रोडक्टिविटी होगी, उसका जो उत्पादन क्षमता होगा। मान लो जो बीटी कपास की
यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे बीटी बैगन किसी चीज की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो पहले क्या होता था, पहले की जो धान थी, जो गेहूं था, उसमें क्या करते थे, बहुत ज्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती, बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता था। लेकिन अब की जो हम लोग धान या फिर फसलें जो लगाते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्पादन हो, उसकी जो प्रोडक्शन है, तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, पहले की अपेक्षा अब जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बहुत सारे ऐसे फसल आ गए, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, क्या पूरे माह हम लोग उसको उगा सकते हैं, पूरे माह उससे हम लोग उत्पादन कर सकते हैं ना। ऐसे बहुत सारी बीटी आ गए हैं। बीटी फसल के बारे में, बीटी कपास में बच्चों क्या होते हैं, इसमें बीटी कीटनाशक में क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया कि हम लोग इससे जो बीटी फसल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पादपों में विटामिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, एंजाइम की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जीन का परिवर्तन करते हैं, अगर वहां पे कोई खराब चीज है, ठीक है, अगर मान लो कीटनाशक बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट लग रहे हैं, तो हम लोग बीटी के जरिए, टेक्नोलॉजी के जैव प्रौद्योगिकी के जरिए, देखो ये चैप्टर में, किस चैप्टर में, ये भी बता दो, ये चैप्टर में जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, तो मैं इसको भी तुम लोग को इसलिए मैं बता, पूरी किताब का निचोड़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही है ना, पूरी किताब का निचोड़ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पूरे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग बहुत सारे, ये क्या है, चैप्टर पार्ट 7 चल रहा है, ठीक है, पार्ट 7 चल रहा है, तो सारे के चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये समझ में आया। देखो अब टॉपिक पे आते हैं, इसमें बोल क्या है, जो बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक की बात किया, मैं यही बताऊं कि हम लोग ऐसे कीटनाशक, ऐसे जीन का हम लोग उसमें चेंजेस कर देते हैं कि उसको कीटनाशक की जरूरत ही ना पड़े, उसी से उसका पूरा प्लांट क्या हो, तैयार हो जाए। और जो दलहनी फसल उसमें क्या होता है, नाइट्रोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो सारा कुछ क्लियर हो गया एक ही वीडियो में, ठीक है। और बच्चों देखो, अब देखो इसमें क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सबको तो क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर आवाज भी आ रही है ना, इतना सबको प्रॉपर क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का क्या होता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। अब बच्चों अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चले, बताओ हम लोग में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सब लोग का सब सही है ना, बताओ पढ़ाई चल रही है सबकी। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको दिखा अगला क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, बीटी फसलों को उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है, ठीक है, मैंने जस्ट अभी बताया बैसिलस थ्यूरिचियंसिस का जो बीटी का नाम क्या होता है, बैसिलस, बीटी बस ऐसे नहीं होता बच्चों, उसका पूरा नाम होता है बैसिलस थ्यूरिचियंसिस, ठीक है। इसलिए बीटी के फसलों के उत्पादन में कौन सा बच्चों निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है, इसमें दिया है शैवाल, दिया है फफूंद, दिया है जीवाणु, दिया है या फिर ये सभी दिया है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट है, जीवाणु होता है। जो बैसिलस थ्यूरिचियंसिस होता है क्या बच्चों, क्या होता है, वह जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा की समझाने की जरूरत तो है नहीं बच्चों, है ना, समझाने की जरूरत है नहीं, बीटी फसल क्या होता है या फिर जीवाणु क्या होता है, ये तो सबको पता हो गया। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब बताओ जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि ये सब क्या होता है बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी होता क्या, एक बार ये भी सुन लो बच्चों, मैं देखो लिख नहीं रही, ठीक है, सबको समझा रही हूँ, हम लोग क्योंकि क्वेश्चन पूरा करना है। तो देखो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग फिर से ध्यान से सुन लो, इसमें होता क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसमें लोग ऐसे जीन का ट्रांसफर करते हैं, ऐसे जीन को लगाते हैं जिससे क्या हो, उसमें जो प्रोटीन की मात्रा की कमी हो तो वो पूरा हो जाए, विटामिन की मात्रा की कमी हो तो वो पूरा हो जाए। तो इसमें दिया है क्या बच्चों, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस दिया है, ग्लूकोज दिया है, गेहूं दिया है, मक्का। तो इसमें मतलब जीन अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, तो इसमें क्या दिया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, गोल्डन राइस हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसके जीन में चेंजेस करते हैं जिससे क्या, उसमें जो बीटा कैरोटीन होता है वो क्या होता है, किसमें, विटामिन ए में परिवर्तित होता है। क्या होता है बच्चों, इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है, क्या, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन विटामिन ए में क्या होता है बच्चों, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बच्चों। बताओ इसमें जो गोल्डन राइस में होता है, किसमें, गोल्डन राइस में, इसमें होता है क्या, जो बीटा कैरोटीन है वो क्या करता है, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सुनहरा चावल। देखो पहले क्या था उसमें विटामिन ए नहीं पर, लेकिन क्या हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अब जीन अभियांत्रिकी द्वारा क्या हुआ बच्चों, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुआ कि हम लोग जो चावल होता है, जो सुनहरा चावल, उसमें विटामिन ए की मात्रा की क्या हो कि हम लोग चावल खाएं, लेकिन हमारी जो बॉडी में जो विटामिन की मात्रा है, विटामिन ए की, वो पूर्ति भी हो जाए, ठीक है। अब
अब बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये बता दो बीटी कपास, बहुत बारी बीटी कपास आ गया ना, इसका आंसर बता दो। बीटी कपास एक क्या है, क्लोन्ड पादप है, या तो बोला एक पारजीनी पादप है बच्चों, तीसरा क्या है, एक संकर पादप है, या फिर एक उत्परिवर्तन पादप है। बताओ बीटी कपास क्या है हमारा, तो बच्चों यह क्या है, एक पारजीनी पादप है। क्या है बच्चों, यह एक पारजीनी पादप, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यह क्या है बच्चों, एक पारजीनीय पादप है, पारजीनीय पादप है। ओके क्या है, यह पारजीनीय पादप है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। बी वाला क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बीटी कपास का क्या है, क्यों पारजीनी पादप, तो ये क्या है, बीटी फसल से बटा बैसिलस thuringiensis से क्या है, चेंजेस क्यों थी, जो कपास थे बच्चों, रुई जो थी, कॉटन जो होती है, उसमें क्या पहले की प्रोडक्शन हुई, पहले बहुत कम, तो उसके हम लोग उसमें उगा पाते थे। लेकिन बीटी कपास बेसलेस thuringiensis चेंजेस के बाद उसमें क्या हुआ, बीटी जो उसके कपास के उत्पादन की क्षमता, प्रोडक्शन की क्षमता क्या हुई, बढ़ गई, बहुत ज्यादा कपास हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यह एक पारजीनीय पादप है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब सब लोग भी इसका आंसर करो, ठीक है। सब लोग ऑप्शन में कमेंट में क्या करो, इसका आंसर भी करो। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बताओ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखना बच्चा अगला क्या है, बताओ इसका सब लोग आंसर करो। दिया क्या है बच्चों कि अनुवांशिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, अनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड क्या किया, ठंड के प्रति अधिक सहुड़ता बनाया है, ठीक है। ये भी क्या होगा, इसका भी ये भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिया के जो अनुवांशिक के संबंध में हम लोग क्यों जेनेटिक का उपयोग करते हैं बच्चों, इसलिए कि क्योंकि वो ठंडी क्या हो, ठंडी से भी बच सके, उसको कोई केमिकल की जरूरत ना पड़े, किसी कीटनाशक की जरूरत ना पड़े, वो अलग से उसमें कोई भी कुछ भी देने की जरूरत ना पड़े, बस प्लांट लगा दिया, वो क्या हो, जनरेट हो गया, वहां से फल फ्रूट सब कुछ मिलने लगे, उसको किसी कीटनाशक की भी कोई भी चीज की जरूरत ना पड़े। ना कि ऐसा होता है ना कि ठंडी पड़ रही है, अगर ओले पड़े तो उससे क्या पत्तियां जो खराब होने लगती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें केमिकल की छिड़काव, कीटनाशक की छिड़काव करते हैं। लेकिन बच्चों अनुवांशिक के संबंध में कौन सा, इसमें हम लोग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो हम लोग प्लांट उगाते हैं, जो प्लांट हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या होता है, किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें किसी भी कीटनाशक की छिड़काव करने की क्या हो जरूरत नहीं पड़ती है। जिसमें क्या बच्चों ऑप्शन नंबर ए भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है कि अनुवांशिक रूपांतरण में क्या रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम कर लिया था, ये भी करेक्ट है। मैंने यही बताया कि उसमें कीटनाशक की छिड़काव की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग उसमें जीन में ऐसे जीन डालते हैं कि वो क्या उसमें ऐसे बैक्टीरिया डालते हैं कि उसके कीटनाशक की जो वायुमंडल क्या उसमें नाइट्रोजन की जो आपूर्ति वो भी पूरी, जैसे जैसे दलहनी फसलों क्या होती है, उनके जो रूट होती है, उनके जड़ों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो पाया जाता है, वो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन की आपूर्ति को क्या करता है, उसको वहां पे वो पूर्ति कर देता है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा बच्चों ऑप्शन क्या दिया है, अनुवांशिक रूपांतरण जो खाद्य पदार्थों में जो पोषण के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। मैंने ये भी बताया अभी कि उसमें क्या हम लोग विटामिन, जैसे बोला कि अभी सुनहरा जो चावल होता है उसमें जो बीटा कैरोटीन होता है, वो क्या करता है, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है बच्चों। आलाप दी जहां तक क्लियर है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बताओ, इसके आगे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग करो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो बताओ अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो सब लोग। ठीक है, इसका सब लोग आंसर करो क्या होगा बच्चों। दिया क्या है, मानव की इंसुलिन में सी पेप्टाइड है, ठीक है। मानव की इंसुलिन में सी पेप्टाइड क्या, इंसुलिन क्या होता है बच्चों, तो जो होता है बच्चों, जो होगा मधुमेह होता है, उसमें क्या उन व्यक्तियों को क्या होता है, इंसुलिन की चढ़ा जाती है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या, जो मनुष्य में इंसुलिन सी पेप्टाइड क्या है, तो इसमें वो ऑप्शन क्या दिया है, परिपक्व इंसुलिन अणु का एक भाग होता है। बी दिया है बच्चों डाइसल्फाइड बंध निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। सी दिया है प्रो इंसुलिन के परिपक्व से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। और डी क्या दिया है, जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, प्रो इंसुलिन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का करेक्ट हो जाएगा। बोला क्या है इसमें, प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से, ठीक है, प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से क्या करता है, परिपक्वन से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक पॉइंट क्लियर है, बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। देखो दिया क्या है, किसी पदार्थ का संश्लेषण जीन अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। किस पदार्थ का संश्लेषण बच्चों बताओ, तो हम जीन अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। ठीक है, जीन अभियांत्रिकी क्या होता है ये भी पता है बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग वही होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग उसके चेंज करते हैं, हम लोग ऐसे मॉडिफाइड कुछ चीज बनाते हैं जिसका क्या करते हैं हम लोग उसमें किसी भी चीज के, अगर मान लो अगर विटामिन के उसमें जीन में हम लोग क्या करते हैं, जीन अभियांत्रिकी द्वारा चेंजेस करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई जीन खराब है तो वहां पे क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वहां की जो खराब जीन है उसको हटा के वहां पे नए जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें यही बोला किस पदार्थ का संश्लेषण जीन अभियांत्रिकी द्वारा क्या करते हैं, औद्योगिक स्तर पर किया गया है। मानव वृद्धि हार्मोन का, इंसुलिन का, इंटरफेरॉन का, या फिर इन सभी पे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, किस पदार्थ का हम लोग क्या करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन सभी क्या हो जाएगा, इन सभी का। मानव वृद्धि हार्मोन का भी क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इसमें जो ग्रोथ है, जो मतलब जो ऐसे हम लोग जीन का ट्रांसफर करते हैं जिसका क्या हो ग्रोथ, जो ग्रोथ बहुत तेजी से करे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जीन में चेंजेस कर देते हैं जिसकी वृद्धि में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती थी, वृद्धि होती है उस प्लांट। और बोला इंसुलिन का, तो ये भी क्या करते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है। और इंटरफेरॉन का भी, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन सभी का। यहां तक क्लियर है बच्चों। अगर बच्चों किसी को पूरा कोर्स चाहिए तो वो वरदान बैच से भी जुड़ सकता है, वहां पे नंबर दिया गया है, सब लोग वहां पे जाके जिसको जुड़ना है। ठीक है, वहां पे क्योंकि सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वहां पे तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स के लिए वहां पे पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। और वहां पे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पे सब दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही साल का वहां पे प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत सारे वहां पे क्वेश्चन, हर लेक्चर के क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। और वहां पे बच्चों क्या होगा, वहां पे वीकली टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो वहां पे सब लोग जुड़ जाओ, कॉल कर लो वहां पे। ठीक है, हमने तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चों, अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो बता दो इसका आंसर क्या होगा। इस तकनीक क्या, किस तकनीक के अंतर क्या होता है, हेपेटाइटिस बी के टीकों को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत, बसंतीकरण या फिर डीएनए पुनर्योगेज या फिर अति सूक्ष्म निस्पंदन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या डीएनए पुनर्योगेज। ठीक है, डीएनए पुनर्योगज। ठीक है, क्या हो जाएगा डीएनए पुनर्योगज। इसमें होता क्या बच्चों, डीएनए पुनर्योगज द्वारा तकनीक द्वारा क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी क्या कहते हैं, इसमें एक लाइन लिखना है तो लिख लो। ओके, देखो इसमें होता क्या है, एक बार फिर से मैं समझा दूं तुम लोग को क्लियर हो जाए। इसमें क्या होता है क्या बच्चों, डीएनए पुनर्योगज तकनीक, ठीक है, क्या हो जाएगा डीएनए पुनर्योगेश, क्या हो जाएगा बच्चों, डीएनए पुनर्योगेश तकनीक द्वारा क्या कहते हैं, हीपेटाइटिस बी, क्या हो जाएगा बच्चों, हीपेटाइटिस बी। ठीक है, हीपेटाइटिस बी का क्या करते हैं, इन्फ्लुएंजा, क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, काली खांसी आदि का क्या करते हैं हम लोग टीकाकरण करते हैं।
काली खांसी आदि के टीके तैयार किए जाते हैं। आदि के टीके तैयार किए जाते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? बताओ, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है? आदि क्या करते हैं हम लोग? टीके तैयार किए जाते हैं। सब समझ में आया कि पूरा ये डीएनए का क्यों इस तरीके के अंदर हेपेटाइटिस बी के टीके तैयार किए जाते हैं? तो यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो दिया क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या दिया है? सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग होता है। क्या और कौन सा रोग होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में? दिया है एंजाइम एडीए में उत्परिवर्तन के कारण, सीएफसी जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप, यहाँ पे दिया है वृद्धि हार्मोन की कमी, या तो दिया है बच्चों टीपीए की उच्च सांद्रता के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी वाला क्या हो जाएगा? सीएफसी जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला, CFC। ठीक है बच्चों, क्या दिया है? CFC जीन उत्परिवर्तन से उत्परिवर्तन से, ठीक है बच्चों, के फलस्वरूप, ठीक है, क्या हो जाएगा? CFC जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप। यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है? सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग किसके कारण? CFC। अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी देखते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो ये बता दो सब, जैव पेटेंट दिए जाते हैं। अब जैव पेटेंट होते क्या, ये तो बता दो। जैव पेटेंट क्या होते, ये मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे? बताओ, जैव पेटेंट किसे कहते हैं? बताओ क्या होता है? चलो मैं ही बताती हूँ ना। देखो ये बच्चों, इसका आंसर का सब लोग कर दो कि जैव पेटेंट होते क्या है। जैसे मान लो अगर हम लोग किसी चीज का खोज करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो कि कोई और उस खोज का दुरुपयोग कर ले और हम इल्जाम क्या हो, नाम हमारे ऊपर, इसलिए कहते हैं जैव पेटेंट होता है। किसी भी क्षेत्र में क्या उसका दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए क्या कहते हैं, इसमें दिया गया है जैव पेटेंट दिए जाते हैं क्या? अन्वेषक को अधिकार देने हेतु, खोज को दुरुपयोग को रोकने हेतु, कंपनियों की मनमानी को रोकने हेतु। इसमें क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, मैंने यही बताया जैव पेटेंट होता क्या है। तो इसमें क्या, किसी भी कोई खोज कर रहा है, कोई डिस्कवरी किया है, तो उसका क्या कोई और उसका उपयोग न कर सके, इसलिए क्या किया जाता है? जैव पेटेंट को दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा क्या दे रहा है। इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उपरोक्त सभी। ओके, जहां तक क्लियर सबको क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। अब बच्चों देखो जैव पेटेंट तो हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका आंसर बताओ सब लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। क्या अध्ययन कहलाता है बच्चों? पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, पादप भूगोल कहलाता है, पादप समाजिकी कहलाता है। बताओ इसका आंसर क्या? जीव तथा उसके वातावरण के जो पारस्परिक अगर संबंध हो, ये तो किसका समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही बोल रहा है बच्चों की जो जीव होता है अगर उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का हम लोग अध्ययन किसके, स्टडी जो किसके अंतर्गत करते हैं बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, पारिस्थितिकी अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं बच्चों? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ओके, यहाँ तक इकोलॉजी के अंदर क्या हो जाएगा? इकोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ द एनिमल, मतलब पादप और जंतु उसके इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, कि पादप किस क्षेत्र में अपना सर्वाइव कर सकते हैं, किस क्षेत्र में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो इससे जो जीव जंतु होते हैं उनका किसके अध्ययन में किया जाता है, तो ये हो जाएगा बच्चों पारिस्थितिक इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको पॉइंट? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ये बता दो सब लोग। पारिस्थितिकी सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों? एजी टेंसले, ए के स्पोर्ट, जे डी वाटसन, या फिर एच, ठीक है, FSC क्रिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बताओ? इसका सब लोग आंसर करके बताओ। इसका आंसर सब लोग करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एजी टेंसले। ठीक है,
एजी टेंसले। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का भी देखेंगे। ओके, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। और हाँ, चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं।